अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एचईसी डिग्री अटेस्टेशन का न्यू प्रोसीजर आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एचईसी ने जो अपडेट्स अपने सिस्टम में की हैं उससे आपको क्या फायदा होगा और आप लोगों ने उस नई अपडेट्स में किस तरह अप्लाई करना है अपनी डिग्री अटेस्टेशन के लिए और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपने उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना है। सबसे पहली बात यह है कि एचईसी ने अपना जो अटेस्टेशन प्रोसीजर है वो ऑनलाइन कर दिया है, यानी अब आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। अब आप घर बैठ के अपने डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन एचईसी से करवा सकते हैं। तो उसकी कितनी पेमेंट है, उसका क्या प्रोसीजर है, वो सारा कुछ आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने लगा हूँ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग इस चैनल पे न्यू आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए अभी गूगल स्क्रीन पे चलते हैं, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोग किस तरह प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप लोग क्रोम को ओपन करेंगे तो आप लोगों ने वहां पे टाइप करना है एचईसी डिग्री अटेस्टेशन। तो जैसे ही आप लोग ये टाइप करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। तो इसमें आप लोगों ने पहले वाले लिंक पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं आपको पहले वाले लिंक पे लेके चलता हूं तो यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती है। एचईसी ने एक फुली ऑनलाइन और पेपरलेस डिग्री अटेस्टेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवा दिया है। इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को कहीं पे जाने की जरूरत नहीं है। पहले आपका ये होता था कि दो किस्म के मेथड होते थे, वॉक इन का होता था और कुरियर का होता था। तो वो दोनों मेथड अब खत्म हो चुके हैं, ना आपको जाने की जरूरत है ना डॉक्यूमेंट भेजने की जरूरत है। आप लोग घर बैठ के इस प्रोसीजर से अपनी डिग्री को अटेस्ट करवा सकते हैं एचईसी से। तो आपको अभी किसी चीज की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पे। पोर्टल पे जाने के लिए आप लोगों ने इस क्लिक फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके सामने आ जाता है। तो इसमें करना क्या है, आप लोगों ने साइन इन करना है इन केस अगर आप लोगों की पहले यहाँ पे अकाउंट क्रिएशन हो चुकी है। अदरवाइज आप लोगों ने यहाँ पे साइन अप करना है। साइन अप में क्या होता है कि आप लोगों ने अपने फर्स्ट नेम देना है, यहाँ पे आप लोगों ने अपना लास्ट नेम देना है। इन इन्फॉर्मेशन को फिल करते वक्त आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड आपके हाथ में होना चाहिए, जहाँ पे आप लोगों को ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक मिल जाती है। उसके बाद नेशनैलिटी आप लोगों ने चूज करनी है। उसके बाद सीएनआईसी टाइप चूज करना है, यानी आपके पास जो भी है तो आप लोगों ने वो लिखना है। और उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना पासवर्ड देना है। पासवर्ड में आप लोगों ने 8 कैरेक्टर्स मिनिमम डालने हैं, जिसमें नंबर्स भी हों और कैरेक्टर्स भी हों, यानी लेटर्स भी हों। इसमें से एक जो आपका लेटर है पासवर्ड का वो कैपिटल होना चाहिए। उसी तरह कंफर्म करेंगे, सेम पासवर्ड इधर टाइप करेंगे। उसके बाद आप लोगों ने अपना सेल फोन नंबर देना है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी प्राइमरी ईमेल देनी है। ये सारा डेटा यहाँ पे पुट करने के बाद आप लोग सबमिट करेंगे तो आपको ईमेल पे वेरिफिकेशन कोड आता है। तो आप लोग उस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पुट करके अपना जो अकाउंट है वो क्रिएट कर सकते हैं। अब मेरा यहाँ पे अकाउंट बना हुआ है तो मैं यहाँ पे साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के लिए यहाँ पे मैं अपना एक फर्जी जो सीएनआईसी है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। आप लोगों ने अपना यहाँ पे आईडी कार्ड नंबर देना है। तो ये जैसे ही मैं टाइप करूंगा उसके बाद मैं साइन इन करता हूँ। साइन इन करने के बाद ये मुझसे पासवर्ड मांगता है, तो मैं यहाँ पे पासवर्ड भी टाइप कर देता हूँ जो कि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। ये मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बना चुका हूँ। अभी मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा तो ये मुझे लेके जाएगा एचईसी प्रोफाइल में, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीजें हैं आप लोगों ने यहाँ पे फॉलो करनी है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपकी प्रोफाइल का आपके सामने शो हो जाता है। यहाँ पे मैंने प्रोफाइल क्रिएट की है क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग होती है, मैं नहीं चाहता आपका टाइम वेस्ट हो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि किस तरह हम यहाँ पे प्रोफाइल क्रिएट करते हैं। तो इस तरह इंटरफेस जैसे ही आपके सामने आता है तो आप लोगों ने ड्रैग डाउन करना है। ड्रैग डाउन करेंगे तो मेरी तो 100% प्रोफाइल कंप्लीट है। आप लोग ने किस तरह कंप्लीट करनी है वो मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। अभी मैं अपडेट प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आपका जब आप लोगों की प्रोफाइल नहीं बनी होगी तो यहाँ आपको अपनी प्रोफाइल एडिट करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे हमारे पास प्रोफाइल में मुख्तलिफ इन्फॉर्मेशन होती हैं, जैसे प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन है, एड्रेस इन्फॉर्मेशन है, एजुकेशनल डिटेल्स है। ये 3 डिटेल्स जो है आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी होती है फर्दर प्रोसीड करने के लिए। यहाँ पे मुझसे पूछा गया है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही इस एडिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो कुछ इस तरह का जो इंटरफेस है वो आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक करके अपनी प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है प्रोफेशनल, जो कि लेटेस्ट होनी चाहिए, आपके पासपोर्ट और बाकी डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। उसके बाद आप लोगों का ये जो टाइटल है, फर्स्ट नेम है, उसके बाद लास्ट नेम है, मैरिटल स्टेटस यानी आप सिंगल है, मैरिड है, जेंडर है, ये सारी जो है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे पुट करनी होती है। उसके बाद है बायोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है, कंट्री ऑफ बर्थ आ जाता है, रिलीजन आ जाता है, डोमिसाइल प्रोविंस आ जाता है, डोमिसाइल सिटी आ जाता है, उसके बाद डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी आपके पास मौजूद होती हैं। उसके बाद फादर इन्फॉर्मेशन दे देनी है आप लोगों ने, उनका स्टेटस दे देना है, उनका सीएनआईसी दे देना है। ये मैंने सिर्फ रैंडम लिखा है, आप लोगों ने अपना सीएनआईसी और अपने फादर का सीएनआईसी ध्यान से लिखना है क्योंकि उसके बगैर आप लोगों की प्रोसीडिंग जो है वो फर्दर नहीं होगी। उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन दे देना है। उसके बाद अगर करंटली एम्प्लॉयड है तो ठीक है, अदरवाइज इस ऑप्शन पे आप लोगों ने क्लिक नहीं करना। उसके बाद नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आपकी ऑटोमेटिकली आ जाती है जैसे ही आप लोग ऊपर टाइप कर देते हो। तो मैं यहाँ पे सेव एंड क्लोज कर देता हूँ।
तो ये मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे सेव हो चुकी है और मैं ओके कर देता हूँ। उसके बाद मैं आता हूँ एड्रेस इन्फॉर्मेशन पे। वो आप लोगों ने किस तरह देनी है। यहाँ पे 3 किस्म के एड्रेस होते हैं जो आपके पास ऑप्शन होते हैं यहाँ पे, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस होता है, मेलिंग एड्रेस होता है, उसके बाद करंट एड्रेस होता है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे देना होता है। तो इन तीनों एड्रेस को आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों ने परमानेंट एड्रेस ऐड करना है तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना एड्रेस देना है, यानी स्ट्रीट देनी है, जो भी है आप लोगों की, आप लोगों ने आईडी कार्ड से ही दे देनी है, कोशिश करनी है, क्योंकि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक होनी चाहिए। कंट्री जो है वो आपका पाकिस्तान, सिटी मुल्तान, जो भी आपका है रेजिडेंट सिटी जहाँ पे आपकी रेजिडेंसी है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद पोस्टल कोड है, अपने एरिया का दे देंगे, ये मैंने यहाँ पे रैंडम दिया है, और सेव एड्रेस कर देंगे। और ये सेव हो चुका है। उसके बाद मैं आता हूँ, अभी मैं इसको ओके करता हूँ। ओके के बाद मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ और मैं मेलिंग एड्रेस पे आता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना मेलिंग एड्रेस दे देना है। मेलिंग एड्रेस देने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे सेव कर लेना है, तो ये भी आपका एड्रेस यहाँ पे सेव हो जाएगा और ओके कर देना है। करंट एड्रेस की बारी है, तो करंट एड्रेस को जैसे ही आप लोग एडिट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग सेम प्रोसीजर को फॉलो करते हुए अपना करंट एड्रेस भी दे सकते हैं और सेव कर देंगे। तो मैं जैसे ही सेव करता हूँ तो ये मेरा तीनों एड्रेस इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है। उसके बाद बारी आती है एजुकेशनल डिटेल्स की, जहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। मैं इसको ड्रैग अप करता हूँ और एजुकेशनल डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही क्लिक करता हूँ तो आप लोगों ने एक चीज देखनी है कि मैंने यहाँ पे किस तरह एजुकेशन को ऐड की है। आपने एक ऑर्डर में चलना है, यानी मैट्रिक, उसके बाद इंटर, उसके बाद आप लोगों की बैचलर्स, उसके बाद मास्टर्स, उसके बाद पीएचडी, अगर आपके पास वो डिग्रीज मौजूद हैं तो ये सारी डिटेल्स किस तरह पुट करनी है। अगर मैं यहाँ पे ऐड एजुकेशन पे क्लिक करूंगा, ऐड एजुकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास एजुकेशन एडिट करने का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आप लोगों ने क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। यहाँ पे आप लोगों ने अपने सर्टिफिकेट को चूज कर लेना है, जो भी आप लोगों की डिग्री है या सर्टिफिकेट्स हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है तो आप लोगों ने उस हिसाब से इसको चूज करना है। अगर तो कंप्लीट है तो इन ऑप्शंस को चूज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसकी डिग्री की स्टार्ट डेट लिखेंगे, उसके बाद एंड डेट दे देंगे। एंड डेट देने के बाद आप लोगों के पास आ जाता है इंस्टीट्यूट डिटेल्स। इंस्टीट्यूट डिटेल्स में आप लोगों ने कंट्री का नाम यहाँ पे चूज कर लेना है जहाँ पे आपका इंस्टीट्यूट बिलोंग करता है, और उसके बाद उसका सिटी, उसके बाद इंस्टीट्यूट का नेम, उसके बाद प्रोग्राम टाइटल दे देना है, जो भी प्रोग्राम है आपका। उसके बाद कैंपस चूज कर लेना है, अगर तो सब कैंपस में आपकी डिग्री हुई है, अदरवाइज यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देता है। उसके बाद आप लोगों की डिग्री टाइप जो भी है, उसके बाद सेशन टाइप है, डिग्री टाइप आपकी रेगुलर है या प्राइवेट है, जो भी है। उसके बाद सेशन टाइप आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर लेना है, मॉर्निंग, इवनिंग, जो भी सेशन आपका बनता है। उसके बाद मेजर आपका जो भी था प्रोग्राम का वो आप लोगों ने सिलेक्ट करना है। एरिया ऑफ रिसर्च अगर कोई है तो आप लोगों ने यहाँ पे लिख देना है। अदरवाइज ये जो स्टेरिक वाले हैं ये आपके मस्ट होते हैं, और ऑप्शन इसमें से मस्ट नहीं होते, वो ऑप्शनल होते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर जो आपका डिग्री पे मेंशन्ड है या ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन्ड है वो आप लोगों ने यहाँ पे टाइप कर देना है। और इसका एजुकेशन सिस्टम आप लोगों ने दे देना है, एनुअल है, सेमेस्टर बेस्ड है, जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर लेना है। तो जैसे ही आप लोग ये डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट की डिटेल्स यहाँ पे पुट कर देते हैं तो अगली डिटेल है एकेडमिक परफॉर्मेंस की। तो इसमें आप लोगों ने ग्रेडिंग सिस्टम चूज करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपका सीजीपीए बेस्ड है तो सीजीपीए, परसेंटेज बेस्ड है तो परसेंटेज, मार्क्स बेस्ड है तो मार्क्स। तो मैं यहाँ सीजीपीए लिखता हूँ, तो आप लोगों ने टोटल सीजीपीए देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हमारा 4 है सीजीपीए, तो यहाँ पे आपने ऑब्टेन्ड भी लिखना है कि आप लोगों ने कितना सीजीपीए हासिल किया है अपनी डिग्री में, और ऑब्टेन्ड परसेंटेज भी यहाँ पे दे देनी है। तो इस तरह आपकी एजुकेशन जो है वो यहाँ पे अपडेट हो जाती है। तो अभी मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो एजुकेशनल डिटेल्स ऐड करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाता है। जैसे ही आप लोग ये तीनों डिटेल्स पुट करेंगे यहाँ पे तो आप लोग एलिजिबल हो जाएंगे डिग्री अटेस्टेशन पे अप्लाई करने के। अभी मैं अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अप्लाई फॉर डिग्री अटेस्टेशन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने आ जाता है। आप और ड्रैग डाउन करने के बाद मैं कंफर्म करता हूँ कि मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन को रीड कर लिया है। आप लोगों ने रीड करना है तो आप लोग रीड कर सकते हैं। तो अभी मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही प्रोसीड पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास 5 किस्म की डिटेल्स आ जाती हैं, जिसमें पर्सनल डिटेल है, डिटेल ऑफ डिग्री है, अटेस्टेशन डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट अपलोड है और वेरीफाइड डिटेल है। अब मेरी जो पहली है पर्सनल डिटेल्स है वो मैं ऑलरेडी वहाँ पे पुट कर चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। ये इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आएगा जिसमें आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ जाती है, आपकी पर्सनल डिटेल्स आ जाती है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन में आपका एड्रेस आ जाता है, ये नेशनैलिटी इन्फॉर्मेशन आ जाती है जो कि ऑलरेडी मैं वहाँ पे आपको बता चुका हूँ। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। नेक्स्ट स्टेप पे आने के बाद मेरी यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे शो होती हैं, जो कि बैचलर से ऑनवर्ड HEC मेरी डिग्री को अटेस्ट करता है। तो मैं यहाँ पे अपनी एक डिग्री सिलेक्ट करूंगा। अगर आपकी PhD है, मास्टर्स है, तो आप लोगों ने उस हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करनी होती है। जो मेरी लेटेस्ट डिग्री है वो बैचलर्स है, तो मैं यहाँ पे बैचलर्स को चूज करूंगा।
और मैं यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप पे जाता हूँ। जैसे ही नेक्स्ट पे जाऊंगा तो वो मेरी यहाँ पे एजुकेशन हिस्ट्री शो करेगा, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी मुझसे अटेस्टेशन डिटेल्स मांगेगा। तो जैसे ही आप उस पे क्लिक करते हैं तो ये क्वेश्चन है जो कि आप लोगों ने फिल करना है कि आपका फादर नेम, आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ CNAC पे और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे सेम है। मैं यस करूंगा, नेक्स्ट करूंगा, मतलब सेम है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन, जैसे आपका नेम, फादर नेम, डिग्री टाइटल, रजिस्ट्रेशन नंबर, मार्क्स आपकी डिग्री पे और आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे सेम है, तो मैं यहाँ यस करूंगा, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। उसके बाद आपकी जो डिग्री है या आपकी ट्रांसक्रिप्ट है, अगर तो वो किसी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट से है, इन केस ऑफ वो हेड ऑफिस से नहीं है, तो क्या वो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से वेरीफाइड है, यानी उनके सिग्नेचर उस पर मौजूद है। अगर मौजूद है तो यस, नहीं है तो आपकी यहाँ पे अटेस्टेशन में इशू फेस करना पड़ सकता है। तो आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट्स, आप लोगों ने इसकी वेरिफिकेशन कंप्लीट करनी है कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से अपने इंस्टीट्यूट के। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ। आपकी डिग्री पे या ट्रांसक्रिप्ट पे कोई मिस प्रिंट तो नहीं हुआ, यानी कोई ऐसी चीज जो मिस हो, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे। तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। अगर तो आप लोग पाकिस्तानी नेशनल है, आपके पास ओरिजिनल CNAC होना चाहिए। अगर आप फॉरेन नेशनल है तो पासपोर्ट होना चाहिए। और आप लोगों के पास ये अगर डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं तो आप लोग यहाँ पे यस कर देंगे और सबमिट करेंगे। उसके बाद मैं आ जाता हूँ तीसरी डिटेल्स पे, जिसमें मुझे अटेस्टेशन डिटेल देनी है। अटेस्टेशन डिटेल्स में मेरे पास यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाता है और वो मुझसे पूछता है कि डू यू हैव एनी डिसेबिलिटी। अगर है तो आप लोगों ने यस करना है, अगर नहीं है तो आप लोगों ने नो कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने वेरीफाई करना है जो कि आप लोगों ने यहाँ पे डिग्री यहाँ पे चूज की है, ईयर ऑफ पासिंग क्या था, डिग्री पे एप्लीकेंट नेम क्या था, क्वालिफिकेशन लेवल क्या है और आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है। तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों ने यहाँ पे वेरीफाई करनी होती हैं। उसके बाद आप लोग ड्रैग डाउन करते हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स फॉर अटेस्टेशन। तो ये कुछ डिटेल्स हैं उन लोगों के लिए जिनकी डिग्रीज 2009 से 2017 के दरमियान अटेस्ट हो चुकी हैं। अगर नहीं हुई तो सिंपली आप लोगों ने यहाँ पे नो पे क्लिक कर देना है। नो पे क्लिक करने के बाद अभी मैं आता हूँ फी डिटेल्स पे। फी डिटेल्स आपकी डिपेंड करती है। पहले हमारे पास ऑप्शन होता था कि आपके पास कॉपीज भी अटेस्टेशन का ऑप्शन आपको दिया जाता था, लेकिन अभी क्योंकि ऑनलाइन प्रोसीजर है तो एक ई सर्टिफिकेट आपके लिए जनरेट किया जाता है अटेस्टेशन की शक्ल में। तो आप लोगों के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का ही ऑप्शन है। अगर आप लोगों ने डिग्री अटेस्ट करानी है तो आप लोगों ने यहाँ पे डिग्री पे क्लिक कर देना है, तो ये 3000 ऐड हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट भी साथ अटेस्ट करानी है तो आप लोगों ने ट्रांसक्रिप्ट पे भी क्लिक कर देना है और ये 3000 और ऐड हो जाएंगे और ये 6000 टोटल अमाउंट बन जाएगी दोनों की। अगर इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट है कोई, वो अटेस्ट करवाना है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वो अटेस्ट कराना है, तो इसी तरह 3000 बढ़ती रहेगी फीस। तो ये सिलेक्शन हो चुकी है। अभी मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अभी मैं आता हूँ डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले ऑप्शन पे, जिसमें एक तो आपको रेफरेंस नंबर HEC की तरफ से इशू कर दिया जाता है। उसके अलावा आपकी जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है वो यहाँ पे आ जाती है, जिसमें पर्सनल डॉक्यूमेंट लिस्ट है और एजुकेशन डॉक्यूमेंट लिस्ट है। तो पर्सनल डॉक्यूमेंट लिस्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी फाइल जो है वो रीडेबल होनी चाहिए और आप लोगों ने उसका ध्यान रखना है कि कोई मिसप्रिंट ना हो। तो अगर मैं ड्रैग डाउन करता हूँ तो आप लोगों ने CNAC का फ्रंट अपलोड करना है, उसके बाद CNAC का बैक अपलोड कर देना है। इसी तरह आप लोगों की यहाँ पे अपलोडिंग कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद आती है एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट, जिसमें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि ओरिजिनल डिग्री अगर यहाँ मांगी गई है तो आप लोगों ने ओरिजिनल डिग्री की ही यहाँ पे PDF अपलोड करनी है। फॉर्मेट यहाँ पे PDF होना चाहिए। और अगर आपकी डिग्री के 2 पेजेस हैं तो आप लोगों ने दोनों पेजेस को एक ही PDF में मर्ज करके यहाँ पे अपलोड करना है। इसी तरह ट्रांसक्रिप्ट है वो भी अपलोड हो जाएगी। मैट्रिक के सर्टिफिकेट है, मैट्रिक की मार्कशीट है। इसी तरह अगर मैं ड्रैग डाउन आपको लेके चलूं तो मैं ड्रैग डाउन करता हूं तो उसके बाद आप लोगों का इंटर सर्टिफिकेट है और इंटर की जो मार्कशीट है वो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड कर देनी है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करने हैं। उसके बाद आप लोगों की अदर डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, जिसमें अगर आपकी कोई प्रोफेशनल बॉडी है, फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियर्स हैं, आप डॉक्टर्स हैं, तो आप लोगों ने PMC, PMDC इन केस ऑफ डॉक्टर्स और PEC इन केस ऑफ इंजीनियर्स यहाँ पे अपलोड कर देना उसका सर्टिफिकेशन अदर डॉक्यूमेंट्स में। उसके अलावा भी अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे मैरिज सर्टिफिकेट है तो आप लोग यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद ड्रैग डाउन करूंगा और नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करूंगा। जैसे ही नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं आखिरी ऑप्शन पे आ जाता हूँ वेरीफाइड डिटेल्स का, जिसमें मुझे सारी डिटेल जो है वो दे दी जाती है समराइज करके। अभी यहाँ पे मेरी अटेस्टेशन डिटेल है जिधर मेरा एप्लीकेशन रेफरेंस है, उसके बाद मोड ऑफ अटेस्टेशन है जो कि ऑनलाइन है, उसके बाद मेरा CNAC नंबर है आप लोगों का यहाँ पे शो होगा। उसके बाद मैं आता हूँ नीचे जहाँ पे मेरी पर्सनल डिटेल्स मुझे शो कर दी जाती हैं, जिसमें मेरा नाम, मेरा जेंडर, मेरी डेट ऑफ बर्थ और मेरा मेलिंग एड्रेस यहाँ पे शो कर दिया जाता है। अब वो कहता है कि आप लोगों ने यहाँ पे मेक श्योर करना है कि आपका नेम, फादर नेम,
डेट ऑफ बर्थ, पर्सनल डिटेल्स में जो भी लिखा है आप लोगों की कोई वेरिएशन या कोई तब्दीली ना हो, तो मैं यहाँ पे मेक श्योर करने के लिए यहाँ पे टिक मार्क करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मुझे मेरी अमाउंट दे दी जाती है, टोटल अमाउंट जितनी मैंने पे करनी है अटेस्टेशन के लिए, और यहाँ पे डिग्री की डिटेल्स दे दी जाती है कि जो डिग्री मैंने यहाँ पे पुट की थी अटेस्टेशन के लिए या जो सिलेक्ट की थी। उसके बाद मैं यहाँ कंफर्मेशन दे देता हूँ और अपनी डिटेल्स को यहाँ पे वेरीफाई कर देता हूँ। दूसरी यहाँ पे इन्होंने रेड कलर से मार्क किए भी है, वो ये है कि अटेस्टेशन फी जो इनकी है वो नॉन रिफंडेबल है। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ और प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही आप लोग प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आता है। इधर आप लोगों ने ओटीपी देनी है, जो कि आप लोगों को ये आपके फोन नंबर पे, जो कि मैंने यहाँ पे फर्जी फोन नंबर दिया हुआ था, और आपके ईमेल पे, जो कि मैंने यहाँ पे एक ईमेल भी यहाँ पे बनाया हुआ था इस वीडियो के लिए, तो वो आपको ओटीपी भेज देते हैं। आप लोगों ने फोन नंबर और ईमेल करेक्ट लिखना है ताकि ओटीपी आपको टाइमली मिल सके और कोई इशू फेस ना करना पड़े। तो ओटीपी जो है वो 5 डिजिट्स की आती है आपके पास ईमेल पे और फोन नंबर पे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये टाइप कर देता हूँ, तो आपकी ये ओटीपी हो जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने कैप्चा को वेरीफाई कर देना है। कैप्चा को वेरीफाई करेंगे तो आपके पास प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आप लोगों को पेमेंट का ऑप्शन दिया जाता है। पेमेंट करने के बाद ही आप लोगों की एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है और HEC के पोर्टल पे अपलोड हो जाती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप लोगों को बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे आपके डैशबोर्ड पे शो कर दी जाती हैं। तो इसी तरह आपकी अटेस्टेशन का जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है, जो कि टोटली ऑनलाइन है, और आप यहाँ से अपना ई सर्टिफिकेट जो अटेस्टेशन का है वो डाउनलोड कर सकते हैं HEC के पोर्टल से। तो ये थी आज की वीडियो जिधर मैंने आपके साथ HEC की इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि हम लोग अपनी डिग्री अटेस्ट किस तरह करवाएंगे ऑनलाइन तरीके से। किसी जगह जाने की जरूरत नहीं है और कहीं पे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने की जरूरत नहीं है। जो चीजें हैं वो मैंने इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो मैंने आपको वीडियो में ही बता दी हैं। आप लोगों ने इन स्टेप्स का ध्यान रखना है और इन चीजों में आप लोगों ने कोई गलती नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मजीद रिक्वेस्ट ये है कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।